नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं एक विशेष प्रकार का वर्ग पहेली लाया हूं जो बहुत ही शानदार है और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे ना तभी आपको इस प्रकार के वर्ग पहेली समझ आ पाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप किसी भी प्रकार का वर्ग पहेली भरना सीखना चाहते हैं, जी हाँ, चाहे वो सम संख्या वाला हो चाहे विषम संख्या हो, जैसे 3x3 का, 4x4 का, 5x5 का या 10x10 का या 19x19 का वर्ग पहेली आप भरना सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ का लिंक मिलेगा। उस पीडीएफ के लिंक को आप क्लिक करेंगे ना तो आपको कुछ इस प्रकार का फोटो दिखाई देगा। इस प्रकार के फोटो में किसी भी फोटो को आप क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्ट आप उस वीडियो पे चले जाएंगे और उस प्रकार के जो वर्ग पहेली हैं उसको आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। ध्यान दीजिए, आप न केवल वर्ग पहेली भरना सीखेंगे बल्कि आप वर्ग पहेली बना पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आवश्यक है कि आप इनमें से कोई भी वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से वर्ग पहेली बनाना सिखाया गया है। आज की वीडियो में खास क्या है, ध्यान दीजिए, यहां पर आप देख सकते हैं कुछ विशेष प्रकार के वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं। दो प्रकार के आपको वर्ग दिखाई दे रहा है, देखिएगा यहां पर। देखिए, मैंने एक वर्ग बनाया हुआ है। देखिए, एक वर्ग आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जिसमें 4 खाने मैंने संख्या को भरने के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा वर्ग आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये देखिए, इसमें भी 4 खाने आपको दिखाई दे रहे हैं। इन वर्गों में खासियत ये है कि प्रत्येक वर्ग में शीर्ष दिया गया है और इन शीर्षों पे आपको क्या करना है, इनमें सभी में संख्या भरना है। लेकिन इनकी जो शर्त है वो क्या है, वो ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे अगर मैं यहां से इसमें कोई भी संख्या भरूं, ध्यान दीजिए, आपको 1 से लेके इसमें आपको 1 से लेके 16 तक की संख्याओं को ही भरना है, ठीक है। 1 से लेके 16 तक की संख्याओं को भरना है सभी वर्गों में। अब क्या करना है, जो खाने आपको दिख रहा है, 2 ही वर्ग दिख रहा है, इनमें बहुत सारे खाने हैं, तो ये 4 संख्या जब आप इसमें भरोगे तो इन संख्याओं का जो योग है वो 34 आना चाहिए। ध्यान दीजिए, केवल शर्त इतना नहीं है, बहुत सारे शर्त हैं। इसमें हम भरेंगे तब भी 34 आना चाहिए। इस चारों में हम संख्या भरेंगे तो उनका जो योग है वो भी कितना आना चाहिए, 34। और इन चारों खानों पर हम संख्याओं को भरेंगे, उनका योग 34 आना चाहिए। शर्त केवल इतना नहीं है, और भी बहुत सारे शर्त हैं। कैसे, जैसे कोई भी वर्ग आपको दिखाई दे, जैसे ये वर्ग आपको दिखाई दे तो इस वर्ग में जो शीर्ष है, शीर्ष मतलब कॉर्नर, जैसे यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर हम जब संख्या को भरेंगे तो ये हो जाएगा शीर्ष, और शीर्ष में जो संख्या होगा उसका योग भी 34 आना चाहिए। मतलब यहां पर, यहां पर और यहां पर और यहां पर जो संख्या भरेंगे ना उनका योग भी 34 ही आना चाहिए। यह है खतरनाक शर्त, और आपको 1 से लेकर 16 तक की संख्याओं का ही प्रयोग करना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये जो वर्ग दिख रहा है यहां पर, ये वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी आप 4 संख्या भरेंगे तो 1 2 3 4, तो इन संख्याओं का योग भी 34 ही आना चाहिए। यह है सर। उसके बाद यहां पर भी 34 ही आना चाहिए इन संख्याओं का योग। उसके बाद इस वर्ग में भरेंगे तो इनका योग भी 34 ही आए, और यहां पर जो दिख रहा है इनमें आप जब संख्या भरोगे तो इनका योग भी 34 आना चाहिए। यहां पर भी एक शर्त और है जो बहुत ही खतरनाक है। कैसे, इनके भी शीर्ष दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 और 4। इन 4 शीर्षों पर जो भी संख्या भरा जाएगा उन संख्याओं का जो योग है, शीर्ष मतलब ये जो शीर्ष दिखाई दे रहा है, यहां पर जो शीर्ष दिखाई देगा उन संख्याओं का योग भी आपको 34 ही लाना है। तो है ना बहुत ही खतरनाक शर्त। और आपको करना क्या है, 1 से लेकर 16 तक की संख्याओं का ही प्रयोग करना है, और कोई भी शब्द, कोई भी जो अक्षर है उसको रिपीट नहीं करना है, एक एक बार ही प्रयोग करना है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? इसमें आप संख्याओं को कैसे भरेंगे कि इनमें सभी भुजाओं का जो योग है वो 34 आ जाए, और शीर्षों पर जो अलग अलग संख्या आएगा, 4 संख्या इस वर्ग में आएगा और 4 संख्या इस वर्ग में आएगा, उनका योग भी 34 ही आ जाए। तो अब आप क्या करिएगा, वीडियो को यहीं पर रोक दीजिएगा और इस प्रकार के वर्ग आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद इसमें आप इस प्रकार संख्याओं को भरे, 1 से लेकर 16 तक की संख्याओं को, कि उनका जो योग है भुजाओं का योग 34 आए, सभी तरफ से भुजाओं का योग करें तभी, और शीर्षों की संख्याओं को अलग अलग जोड़े 4 संख्याओं को तो भी 34 आना चाहिए। तो इस प्रकार के वर्ग को आप बनाकर मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और आइए इसके हम जो तरीके हैं उनको सीखते हैं। दोस्तों, इनको सीखने के लिए हमें एक विशेष प्रकार के माया वर्ग की आवश्यकता होती है। और ये माया वर्ग कैसा है
ये देखिए, ये मैंने बना रखा है। ये माया वर्ग एक विशेष प्रकार का माया वर्ग है। यदि इस माया वर्ग का आप प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार के जो वर्ग पहेली है जिसमें सब तरफ से योग भी 34 आएगा और शीर्षों का योग भी 34 आएगा, बहुत ही सरल तरीके से। लेकिन उसके लिए आवश्यक है ये विशेष प्रकार का माया वर्ग है जिसका उपयोग आपको करना है। अब देखिए इस माया वर्ग की खासियत क्या है। इस माया वर्ग की खासियत यह है कि इसमें देखिए मैंने बाहर की जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है ये मैंने नीले कलर में लिख रखा है, और यहां पर कुछ संख्याएं अंदर में जो 4 संख्याएं दिख रहा है उनको मैंने रेड कलर में लिख रखा है, और यहां पर 2 संख्याओं को मैंने ग्रीन कलर में लिख रखा है। कुछ तो राज होगा ना, बिल्कुल राज है। और यहां पर मैंने जो वर्ग बनाया है उसमें भी तो कुछ मैंने कर रखा है, 2 खाने को ग्रीन कलर कर रखा है। इसका मतलब ये आपको हिंट दे रहा है कि यहां पर उन संख्याओं का उपयोग आपको करना है। रेड कलर का मतलब है कि ये जो रेड कलर का जो संख्या दिख रहा है उनको भी आपको एक विशेष प्रकार के वर्ग पहेली में भर सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो आइए दोस्तों, अब इस वर्ग पहेली को हम यहां से भरना प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिए, ये विशेष प्रकार का माया वर्ग, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसको भरना कैसे है देखिएगा, मुझे यहां से स्टार्ट करना है। ये जो 1 दिख रहा है ना, यहीं से मुझे भरना प्रारंभ करना है, ठीक है। और कैसे भरना है ध्यान दीजिएगा। 1 को मैं भरूंगा पहले वाला शीर्ष यहां से, ठीक है, 1। फिर इसको मुझे इस प्रकार जाना है, 1 के बाद 11, 12, 10। ध्यान दीजिएगा, आपको इस प्रकार उल्टा भरना है, ठीक है। और इसी वर्ग में भरना है। तो 1 के बाद देखिए 1, उसके बाद क्या है 11, उसके बाद क्या है यहां पर 12, उसके बाद क्या है 10, उसके बाद देखिए यहां पर ये 6, 3 और 15 है। तो मुझे 6 को यहां भरना है, 3 को यहां भरना है और 15 को यहां भरना है। उसके बाद देखिए 4, 7 और 8, 4, 7 और 8। तो 15 तो भरा गया है, यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा 7 और यहां पर आएगा 8, ठीक है। उसके बाद 16, 9, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसको ग्रीन कलर क्यों रखा है, 16 और 9 को, ये जो संख्या है दोनों को आपको क्या कर देना है, एक्सचेंज कर देना है। मतलब इन दोनों संख्याओं को एक दूसरे से परिवर्तित कर देंगे। जैसे हमने इसको क्रमशः लिखा है, यहां से यहां तक क्रमशः लिखा, इनको क्रमशः लिखा, इनको भी क्रमशः लिखा, और इनको यहां पर फिर भरना है। लेकिन केवल इन्हीं संख्याओं को आपको पलट के भरना है। जैसे अगर मैं इसको क्रम से भरता तो 16 यहां पे आता, 9 यहां पे आता, आपको पलटना है। मतलब यहां पर आपको क्या कर देना है, 9 भर देना है। इसको मैं ग्रीन कलर में ही लिख देता हूं। 16 को पहले ना भरकर आपको यहां पर 9 भरना है और 16 को यहां पे भरना है। ये आपका हो गया ग्रीन कलर का काम, जो मैंने यहां पर आपको हिंट दिया था। अब क्या करना है, ये तो आपका मुख्य रूप से वर्ग पहले बन चुका है। लेकिन देखिए इसमें वर्गों का योग तो 34 हो गया होगा, करके देख लेते हैं, का जगह को जोड़ लेते हैं। जैसे 16 और इसमें 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 17। 17 में आप क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। तो 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। अब 26 में 8 जोड़ेंगे तो 26 और 8 कितना होता है, 34 होता है। इसको आप जोड़कर देख लीजिएगा। ये देखिए 8, 7, 15 होता है, 15, 15, 30, 30 और 4, 34। इनका योग भी 34 हो गया। इनको भी आप जोड़कर देख सकते हैं। चलो हम इसको जोड़ते हैं, 10 और 6 16 होगा। 16 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 19 होगा। 19 में आप कितना जोड़ेंगे 15, तो ये भी कितना हो जाएगा 34 होगा। इनको भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे 11 है और 1 है तो 11 और 1 कितना हो गया 12, 12 दूनी 24, 24 और 10 कितना हो गया, ये भी 34 हो गया। मतलब भुजाओं का योग तो 34 हो रहा है। क्या इनके जो शीर्ष हैं, शीर्षों का योग 34 हो रहा है, करके देख लेते हैं। जैसे इनके शीर्ष में कितना आया है 8, इनमें कितना आया है 15, इनमें कितना आया है 10 और इनमें कितना आया है 1। इनका योग भी तो 34 होना चाहिए, यही तो मैंने कहा था, शीर्षों का योग भी तो 34 हो जाए। करके देख लेते हैं। इसको हम जोड़ते हैं 10 और 8 में 18, 18 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, और 19 में आपको जोड़ना पड़ेगा 15 को, ये कितना हो जाएगा 34। मतलब इसका काम तो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब लेकिन भाई यहां पर भुजा का जो योग है, यहां पर देखिए 2 संख्या और भरना है। इन भुजाओं का संख्याओं का योग भी कितना आना चाहिए 34, यहां पर भी 34 ही आना चाहिए, यहां पर भी 34 आना चाहिए, यहां पर भी 34 आना चाहिए। लेकिन इनके शीर्षों का योग भी 34 आना चाहिए। और हमारे पास केवल ये 4 संख्या बच गया है रेड कलर वाला, ठीक है। तो इस रेड कलर के संख्या को हम रेड कलर में ही भरते हैं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। ये देखिए यहां पर देखिए आपने क्या करा है 1 और 15। ध्यान से देखिए मैं जो बता रहा हूं 1 और 15, मतलब 1 और 15 के बीच में अगर लाइन खींच दूं इस प्रकार, ये केवल आपको ट्रिक बताने के लिए ऐसा मैं कर रहा हूं। 1 और 15 के बीच हम लाइन खींचते हैं, 1 और 15 के बीच इस प्रकार हम लाइन खींचते हैं, ऐसे सीधा लाइन खींचे तो इनके बगल में देखिए यहां पर क्या है 5 है और यहां पर कितना है 2 है। तो 1 के पहले 5 और 1 के बाद में 2, मतलब यहां पर लाइन जो खींच रहे हैं तो इसके जो संख्या उसको हम पलट दें।
1 के पहले 5 है तो हमको क्या करेंगे, इनको पलट देना है। तो 1 के पहले आप क्या कर दीजिएगा, 2 कर दीजिएगा, यहां पर मैं कर दूंगा 2 और यहां पर क्या कर दूंगा 5। ठीक है, 5 और 2 था, 5 और 2 था, हमको क्या कर दिया, इसको 2 और 5 कर दिए हैं, काम खत्म। अब इसका योग आप करके देख लीजिएगा 34 आएगा। देखिए जैसे 16 है और 11 है, 11 और 5 आप पहले क्या कर दीजिएगा, 16 कर दीजिएगा। 16 दूनी कितना हो गया 32, 32 और 2 कितना हो गया 34, हो गया काम खत्म। अब करते हैं इसमें, देखिएगा अब ये तो सिंपल सी बात है, इनको इनके साथ जोड़कर देखेंगे तो यहां पर संख्या को भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 2 ही संख्या बचा है, 13 और 14। तो यहां पर देखिए 10 और 8, ये देखिए 10 और 8 के अगल बगल में क्या है, 10 और 8, ये देखिए ये 10 है और ये 8 है, 10 और 8 के अगल बगल में 13 और 14 है, तो इसको भी पलट दीजिए, 14 और 13 कर दीजिए। जैसे 10 और 8 है, यहां पर आपको 2 जगह दिख रहा है, तो 13 और 14 होना चाहिए, हमको 13 14 ना करके क्या कर देना है, यहां पर कर देना है 14, यहां पर कर देना है 13। आपका वर्ग पहली बन गया। सॉरी, यहां पर मैंने 34 लिख दिया, यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा 13। अब देखिए इनको जोड़कर देखिए 12 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 28 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 34 आएगा। इसको जोड़कर देख लीजिएगा, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, 17 और 4 21, 21 में आप 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 34 आएगा। इनको भी आप जोड़ सकते हैं, 7 और 13 कितना हो जाएगा 20, 20 और 9 कितना हो जाएगा 29, 29 और 5 कितना हो जाएगा 34। यहां पर भी आप जोड़कर देख सकते हैं, इनको तो हमने पहले ही जोड़ रखा था, सभी तक जोड़ लिया। अब हमें क्या करना है, शीर्षों का योग कर लेना है। तो यहां पर देखिए 2 बचा था, 5 बचा था, 13 बचा था और किसको जोड़ना था 14। ठीक है, तो 5 और तो कितना होता है 7 और ये 14, 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21, 21 में आप 13 जोड़ेंगे तो इसका योग भी कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो देखा ना, हमने सभी संख्याओं को सभी तरफ से जोड़कर देख लिया कि इनके जो, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट खींच भी सकते हैं कि इसको भरना कैसे है। तो आप लोगों ने निश्चित रूप से इसको वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के जो विचित्र प्रकार के जो वर्ग पहेली है, जिसमें सभी तरफ से योग कितना आना चाहिए, 34 ही आना चाहिए, लेकिन इनके शीर्षों का योग भी 34 आना चाहिए था। तो दोस्तों निश्चित रूप से अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे चैनल का लोगो दिखाई दे, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, उसको देखिए, क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।